ईरान से जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बहुत बुरी खबर आई है, जिससे इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि जैसा कर्म वैसा फल, और बुरे कर्म का अंजाम भी अक्सर बुरा ही होता है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और फैसलों को लेकर पहले ही दुनिया में बहस छिड़ी हुई है, और अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेडिकल रिपोर्ट ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। जी हाँ, ईरान के मासूमों को मौत के घाट उतारने वाला इजराइल और अमेरिका बुरे दौर से गुजर रहा है। हर तरफ से उसकी टेंशन बढ़ती जा रही है। जी हाँ, हालात ऐसे बने हुए हैं कि पाकिस्तान को मध्यस्थता जी हाँ करानी पड़ रही है। वो लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन हल निकल नहीं पा रहा है। अब दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। उसने सभी को चौंका दिया है। बता दें कि नेतन्याहू ने अपनी सालाना मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नेतन्याहू ने खुलासा किया है कि पिछले कुछ समय से वे एक स्वास्थ्य चुनौती से जूझ रहे थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से स्वस्थ और फिट हैं। अपने सालाना मेडिकल रिपोर्ट में बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में करीब 2 महीने की देरी करने का अनुरोध किया था, ताकि यह उस समय सामने ना आए जब युद्ध अपने चरम पर था और इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। उन्होंने अपनी सेहत को लेकर 3 अहम बातें साझा की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। दूसरा, उनकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी है। और तीसरा, उनके प्रोस्टेट से जुड़ी एक छोटी मेडिकल समस्या थी, जिसका अब पूरी तरह इलाज हो चुका है। उन्होंने बताया कि करीब 1.5 साल पहले उन्होंने बढ़े हुए बिनाइन प्रोस्टेट के लिए एक सफल सर्जरी करवाई थी, और तब से वह नियमित जांच करवा रहे हैं। हाल ही में जांच के दौरान उनके प्रोस्टेट में एक बहुत छोटा सा ट्यूमर मिला, जो एक शुरुआती स्टेज का मैलिग्रेंट ट्यूमर था। अच्छी बात यह रही कि यह ना तो फैला था और ना ही शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचा था। वैसे दोस्तों, कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, तो नेतन्याहू के साथ भी वैसा ही हो रहा है। भले ही वो कह रहे हो कि वो अब पूरी तरह से फिट है। ईरान के बेकसूरों की जान लेने की सजा ऊपर वाला उनको कुछ ऐसे दे रहा है, इसलिए कहते हैं कि ज्यादा अपनी ताकत पर नाज नहीं करना चाहिए। ट्रंप का हाल इस वक्त क्या है वो आप सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। उनको भी सुपर पावर होने का नाज था, जो ईरान ने तोड़ दिया। अब नेतन्याहू को सजा ऊपर वाला देने में लगा है। कुछ दिन पहले भी नेतन्याहू को लेकर कई तरह की अफवाहें फैली थी कि इजरायली प्रधानमंत्री की मौत हो गई है। हालांकि बाद में खुद नेतन्याहू सामने आए थे और बताया था कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। भले ही उस समय नेतन्याहू को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से उनकी मेडिकल रिपोर्ट अब सामने आई है, तो उस वक्त भी वो इसी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उस वक्त युद्ध की वजह से उन्होंने इसको सार्वजनिक नहीं किया था। अब जाकर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बताया, और इसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल दोनों की चिंता जरूर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सेहत को लेकर बढ़ गई है। तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने ईरान के बेकसूरों को मारा, उसकी सजा ऊपर वाला नेतन्याहू को दे रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।